बाबरी मस्जिद थी, लेकिन बाबरी मस्जिद में सुअर का, गाय का, इसका फोटो नहीं होता है। अंदर सब फोटो बना हुआ था, मिट्टी उसका क्या नाम है, सीमेंट उसका, लेकिन उसमें काली जी, दुर्गा जी, सबका ऐसा ऊपर गुम्बज केवल तोड़ा गया था, उसको बाबरी मस्जिद बनाए थे। अंदर कोई बाबरी मस्जिद का हिस्सा नहीं था। यानी नीचे मंदिर था, गुम्बद पे दे करके उसको बस उसको मस्जिद बनाया गया और नीचे मस्जिद नहीं था। वो तो भगवान राम का वहाँ बनवास हो रहा था। बाबरी तो हमने नहीं सोचा था कि हम बाबरी मस्जिद गिरा पाएंगे, क्योंकि उस समय कुछ दूसरा माहौल था। हम लोग वहीं रहते थे। एक एक महीना कार सेवकपुरम में हम रहे हैं और कार्यक्रम, बहुत से कार्यक्रम, हम कहते शुरू से आखिर तक कार्यक्रम में हम थे, लेकिन कभी नहीं सोचा कि आज ये हो जाएगा। में जब मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह, उस समय हमको गोली लगी, लेकिन हम नहीं जानते थे कि हमारे सामने इस मंदिर का निर्माण होगा या हम बुलाए जाएंगे। हमको गोली लगी और हमको डोंगरा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, वहाँ ऑपरेशन हुआ। और दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरेश। आज मैं गोंडा में मौजूद हूं। आज हमारे साथ देख रहे हैं महान जी हैं और इनका योगदान राम मंदिर निर्माण में बहुत ही महती योगदान है। राम मंदिर कार्यसेवक ये थे और उस राम मंदिर को आंदोलन के दौरान बहुत सारे कार्यसेवकों को, राम भक्तों को अयोध्या तक पहुंचाने में इनका विशेष योगदान रहा है और कई विषम परिस्थितियों का इन्होंने सामना भी किया है। हम महाराज जी से जानने का प्रयास। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम 1990 में जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, उस समय, उसके पहले ही जब ताला नहीं खुला था, तब से हम लोग विश्व हिंदू परिषद में थे। उसकी लड़ाई लड़ रहे थे कि किसी तरीके से ताला खुले, हम लोग अंदर प्रवेश कर पाएँ। लेकिन लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग को प्रवेश, मतलब ताला भी खुला और प्रवेश होने का हमको समय भी मिला और हम लोग वहाँ पर परमानेंट राम का पहुँच गए। जी हाँ, पहुँच गए। और राम का वहाँ दिन भर वो होता था, जाप होता रहता था और हम लोग अंदर गए और हर वक्त उन्हीं के पीछे लग गए। भगवान राम ने 1990 में जब मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह, उस समय हमको गोली लगी, लेकिन हम नहीं जानते थे कि हमारे सामने इस मंदिर का निर्माण होगा या हम बुलाए जाएंगे। हमको गोली लगी और हमको डोंगरा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, वहाँ ऑपरेशन हुआ। और उसके आर्मी वाले हॉस्पिटल? जी हाँ, वहीं पर हमारा ऑपरेशन हुआ था, क्योंकि उठाकर हमको पानी में फेंक दिया गया था। वहाँ से हम निकाले गए तो ले गए डोंगरा में, क्योंकि पीएससी वाले हमको जानते थे, हम पीएससी में यहाँ नौकरी करते थे, वो लोग जानते थे। तो वो लोग हमको ले गए, वहाँ पर एडमिट करा दिया और उसके बाद हमारा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद हमसे पूछा गया तो हमने सारी बात बताया कि हम गोंडा के रहने वाले बाबा राम स्वरूप दास हैं। वो फिर डीएम साहब हमारे घर आए, उन्होंने बताया कि बाबा जी फला जगह भर्ती है। फिर हमारे पूरे परिवार वहाँ, क्योंकि कर्फ्यू चल रहा था, गोंडा से चारों तरफ से कोई भी सवारियाँ नहीं चल रही थी कि वो अयोध्या जाए। यहाँ से एम्बुलेंस द्वारा हमारे पूरे परिवार को वहाँ पहुँचाया गया और उसके बाद सबसे मिलाया गया। और हम नहीं जानते थे कि हमारे सामने निर्माण होगा, लेकिन हमारे सामने निर्माण हुआ और हम बुलाए गए। हमको बड़ी खुशी हुई कि हमारे सामने मंदिर बना, और तो कुछ नहीं, लेकिन हमारे सामने मंदिर बना और हम दर्शन करने के लिए पा गए, इसलिए हमको बहुत बड़ी खुशी हुई। आप बाबरी मस्जिद वहाँ पर थी, आपने कैसे तोड़ा था उसको? बाबरी मस्जिद थी, लेकिन बाबरी मस्जिद में सुअर का, गाय का, इसका फोटो नहीं होता है। अंदर सब फोटो बना हुआ था, मिट्टी उसका क्या नाम है, सीमेंट उसका, लेकिन उसमें काली जी, दुर्गा जी, सबका ऐसा ऊपर गुम्बज केवल तोड़ा गया था, उसको बाबरी मस्जिद बनाए थे। अंदर कोई बाबरी मस्जिद का हिस्सा नहीं था। यानी नीचे मंदिर था, गुम्बद पे दे करके उसको बस उसको मस्जिद बनाया गया और नीचे मस्जिद नहीं था। वो तो भगवान राम का वहाँ बनवास हो रहा था। बाबरी विवादित ढांचा तोड़ने के बाद आपको कैसा लगा? बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद हम लोग वहाँ से ईंटा, 5 ईंटा हम खुद लाए थे अपने घर। जी हाँ, अभी भी हम रखे हुए हैं उसको। उसको अपने मंदिर है, मंदिर के सामने उसको पैर उस पर रख के तब अंदर जाया जाए, बाहर जाया जाए। हमने बनाया था कि लोग कह रहे हैं मस्जिद है, तो ठीक है, मस्जिद मान रहे हैं, लेकिन हम इसको अपने पास रखेंगे। तो यानी आप वहाँ बाबरी ढांचे का ईंटा लाए, डेली उसको रौंद के अपने घर में जाते हैं? घर में नहीं, मंदिर में जाते हैं। मंदिर के सामने, क्योंकि घर से उससे कोई मंदिर, क्यों मंदिर में जाते हैं। और आज भी हमारे पास निशानी है, ऊपर वाले देन है। लेकिन कभी जब हमने सोचा ही नहीं था कि ये समस्या आएगी, तो अब जब मिलता है वो चीज़,
तब हमको बड़ी बड़ी खुशी होती कि आप अयोध्या गए, उद्घाटन में बुलाए गए। हाँ, उसके पहले 22 जनवरी को बुलाया गया, उसमें गए। उसके बाद 25 नवंबर को बुलाया गया, उसमें गए। हाँ, और कई बार यहाँ गोंडा में भी हम समाधि किए गए। हाँ, सब तो अद्भुत वाली चीजें हुई मतलब हैं। खुशी हो रही है। बहुत बड़ी खुशी हुई। हमने सामने अच्छा, आपको विवादित ढांचा वो मस्जिद तोड़ने की खुशी ज्यादा है कि मंदिर मंदिर बनने का बहुत ज्यादा वो है। हाँ। मंदिर बन गया मेरे सामने। हो सकता था ये हमारे सामने नहीं बनता, हम उसका दर्शन नहीं करने पाते, लेकिन मेरे सामने तोड़ा गया, मेरे सामने बना। कितने लोग को लेकर के आप पहुंचे थे वहाँ? हम यहाँ से 170 आदमी थे, उनको लेकर गए थे। वो सब सरजू पार करके। जी हाँ, राजस्थान के थे। उनका अगुवाई हम ही कर रहे थे, गोंडा से ले जाने के लिए कि आप वहाँ उनको पहुँचाएंगे। अच्छा, एक भाजपा नेता है, पूर्व सांसद है बिरभूषण शरण सिंह। राम मंदिर आंदोलन में उनका बहुत योगदान रहा। जी हाँ, बहुत योगदान था। हर वक्त हम अयोध्या, लखनऊ, दिल्ली में भी कार्यक्रम था, हम वहाँ थे। वो हर वक्त हर जगह पर बिरभूषण शरण सिंह हमको मिले और उन्हें बड़ा, वो भी हमको हमारा बहुत बड़ा सम्मान करते हैं, क्योंकि वो हमको जानते हैं कि पहले वो विश्व हिंदू परिषद में थे और बचपन से ही हमको जानते कि हाँ बाबा जी इसकी लड़ाई लड़े। हर वक्त हमारा वो साथ देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और बहुत बढ़िया आदमी है। ये इस आंदोलन को लड़ाई लड़े और काम पूरा हो, तो इससे बढ़िया क्या है। लेकिन जब राम मंदिर का शिलान्यास था और मोदी जी ध्वजारोहण किए तो उनको एक किनारे कर दिया गया, बुलाया नहीं गया। ऐसा करना चाहिए। ऐसा है कि अब ये तो भाई मोदी जी जाने, क्योंकि उस समय हमारे साथ करीब 5 आदमी अभी भी जिंदा हैं, वो चल नहीं पा रहे हैं। उनको भी नहीं, बताइए इतनी लड़ाई लड़े, उनको सबको बुलाना चाहिए, लेकिन किसी को नहीं बुलाया गया। खाली आपको बुलाया गया। जी हाँ, हमको ये दुख है आपको? हाँ, ये दुख है। उन लोगों को जरूर बुलाना चाहिए, क्योंकि हर वक्त हमारे साथ में, तो मैं जानता हूँ उनकी लड़ाई किस तरह की लड़ा, तो उनको तो जरूरी बुलाना चाहिए भाई। हाँ। वो अपने ही गोंडा के हैं? जी हाँ, अपने गोंडा के हैं। हाँ, हमसे उन्होंने कहा तो हम कहें यस है कि हमारे साथ से चलो भैया, चाहे जो ना हम तुम्हें लेके चल गए, लेकिन पैर से चल नहीं पाते हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा उम्र में के हैं। हम 70 साल के हैं, वो करीब 80-85 साल के हैं, तो इस कारण से वो नहीं गए। मतलब वो भी तकलीफ दुख महसूस होगा कि हमको नहीं बुलाया। हाँ, बहुत बड़ा महसूस उनको हो रहा है कि हमको वहाँ नहीं बुलाया गया, और हम लोग को पूछा ही नहीं गया। उन्होंने हमसे बताया कि हमको बहुत बड़ी तकलीफ है कि हम लोग को पूछा नहीं गया, और जो नए नए हैं उनको बुलाया गया। तो हम कहते पूछा तो हम नहीं गया ना भैया, लेकिन ऊपर वाले कृपा हुई गई कि हमें पूछा गया, हम जाए थे। गोंडा से कितने लोग गए थे आप बाबरी मस्जिद को तोड़े थे वहाँ पर? गोंडा से तो हम गए थे करीब 170 आदमी, करीब सब बुला के हम गए ना। उसके बाद में हमारे गोंडा के तो हजारों आदमी वहाँ थे। हाँ, हर वक्त पे। हाँ, जब ताला बंद था तब से मैं देख रहा हूँ लड़ाई हम लोग इतना लड़न है कि कहूँ कुछ कब सोचते ही नहीं रहे। लेकिन जब ताला बंद रहा, हम लोग अंदर नहीं जा सकते थे, बाहर गेट पर बैठ कर राम राम का जाप होता था, हुआ करता था। तब की मैं बात बता रहा हूँ। अब तो 90 में गोली लगी, गिराया गया, बाद 90 में, वो बात तो अलग की बात है। शुरू की बात मैं बता रहा हूँ कि 1980 में जब हम लोग लड़ाई लड़े हैं तो कुछ नहीं वही था, छोटा सा मंदिर था, उस मंदिर के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। अच्छा, जिस तरह से अभी आपने बताया कि आप सरजू पार करके उस पार गए, आपको गोली लगी, तो गोंडा के और साथियों को गोली लगी, आप लोग हॉस्पिटल में रहे, तो कैसे इस माहौल से आप निकल के आए? ऐसा हम माहौल से नहीं निकले। हमको तो हॉस्पिटल पहुंचाया गया, और वहाँ से जब हम निकले तो हमारे यहाँ गोंडा के सांसद थे सज्जो सिंह, वो बेचारे हमारा बहुत साथ दिए हैं। सज्जो सिंह, रमापत शास्त्री थे, उनके भाई एक लल्लू सिंह थे, ये सब बहुत हमारा सहयोग किए हैं। आपने बताया कि वो जब हम लोग गुम्बद तोड़े तो अंदर वहाँ मूर्तियाँ थीं, काली जी की, दुर्गा जी की, और ये मस्जिद में सुअर की मूर्ति नहीं, फोटो नहीं होता है। तो मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि वो बाबरी मस्जिद थी। वो खाली गुम्बद के ऊपर कह रहे हैं, और उसके अंदर कोई चीज़ नहीं था कि जो मुसलमान का हो, कुछ नहीं था वहाँ पे। वहाँ सब गाय सुअर का, मस्जिद के अंदर सुअर का मूर्ति होता ही नहीं है, और उसके अंदर सुअर, गाय, बैल, सब चीज़ का 12 भगवान की। जी हाँ हाँ, सबका था उसमें। हाँ, तो अभी आप अपने यहाँ मंदिर पे खिचड़ी भोज का कार्यक्रम कर रहे हैं, ये आप कितने साल से कर रहे हैं इस पर? क्या अभी कम से कम 30-35 साल से हम कर रहे हैं, और हम साल में करीब 9-10 भंडारा करते हैं। जैसे जेठ में 4-5 भंडारा हो जाता है, दोनों नवरात्र में होता है, खिचड़ी को होता है। ये सब, ये तो मैया की कृपा है कि वो चला रही है, मैं कर रहा हूँ, मेरे बस की बात कुछ नहीं है, केवल भगवान हमारा पूरा कर रहे हैं और हम उसको चला रहे हैं। क्योंकि
कि एक हमको जस मिल रहा कि बाबा जी कर रहे हैं, लेकिन देने वाले तो वो है, हमारे पास सही नहीं कुछ हमके लगा। आपने तोड़ा जो विवादित ढांचा था, इसके लिए आपको गर्व है, और राम मंदिर बन गई, ये और अब इससे बड़ा गर्व तो कुछ ही नहीं है। हाँ, सबसे बड़ा गर्व है कि हम लोग टूट कर नाश के दिन गवा और नए सिरे से मंदिर बना। अब सब गर्व है कि हमारे सामने बना, भले ही हम मर जाएंगे लेकिन हाँ रहेगा कि हाँ हमारे हाथ से ये सब काम हुआ और हम दर्शन करने पाए, वहाँ बुलाए गए, ये सब की तो गर्व की बात है ही है। हाँ, बहुत बड़ी खुशी होती है हम लोगों को कि भला ऐसा समय तो आ गया। हम मर जाते तो समय आता तो हमको क्या दिखाई पड़ता, कुछ नहीं दिखाई पड़ता। तो आप यहाँ क्या सोच के गए थे कि आज हम बाबरी ढांचा बिल्कुल ध्वस्त करके नहीं, ये तो हमने नहीं सोचा था कि हम बाबरी मस्जिद गिरा पाएंगे, क्योंकि उस समय कुछ दूसरा माहौल था। हम लोग वहीं रहते थे। एक एक महीना कार सेवकपुरम में हम रहे हैं और कार्यक्रम, बहुत से कार्यक्रम, हम कहते शुरू से आखिर तक कार्यक्रम में हम थे, लेकिन कभी नहीं सोचा कि आज ये हो जाएगा। लेकिन वो तो ऊपर वाली कृपा थी कि एकदम से सब तोड़-फोड़ चालू हुआ और उसमें तो सब पुलिस वाले भी बहुत सहयोग कर रहे थे। हाँ, पीएसी वाले, पुलिस वाले बहुत अपन अपन वर्दी उतार सब दे दिन तो जुहाई ये सब गिरावे के दिन। हाँ, राम काज में सबका योगदान था। बहुत मुलायम सरकार के लिए क्या कहेंगे उस समय जो उन्होंने किया आखिरी में? ऐसा है, उन्होंने जो गोली चलवाया ये उन्होंने ठीक नहीं किया। हाँ, बहुत गलत किया कि गोली चलवाया। बेचारे कितने आदमी मार दिए गए, हमारे गोंडा के भी तीन आदमी मरे हैं। लेकिन ऐसा उनको करना नहीं चाहिए और किसी सरकार में ऐसा नहीं किया गया, लेकिन इनके सरकार में तो भैया गोली चलावा गया और बहुत आदमी बेचारे मरे। ये बहुत गर्व की बात है, नहीं होना चाहिए। बताओ भगवान, हम लोग क्या गलती कर रहे थे कि हम लोग के ऊपर गोली चलाया गया? भाई इन्होंने गलत किया, ये तो चले भी गए, बात खत्म हो गई। वहाँ मुलायम सिंह ने जो किया वो पा गए, बात खत्म हो गई वहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा हमारे साथ थे महंत राम स्वरूप दास जी महाराज, जो गोंडा से चलकर अयोध्या उस दौर में यानी 92 के दशक में जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ और आरएसएस के लोग जब एक इरादा बना चुके थे, एक संकल्प लेकर के निकले थे, और एक समय जब आडवाणी जी जब गुजरात से रथ यात्रा निकाले थे और बिहार में भी उसको रोका गया था, लेकिन गोंडा के जो लोग कहते हैं कि ये जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। और बाबा महंत राम स्वरूप दास जी महाराज यहाँ से निकले और लगभग में अपने साथ 140 कारसेवकों को लेकर के सरजू नदी, अगर देखा जाए तो दिसंबर के महीने में काफ़ी ठंडी होती है, उस कड़ाके की ठंड में भगवान राम के प्रति इनकी इतनी आस्था थी, जो उस कड़ाके की ठंड को भी ये पार करते हुए, सरजू नदी को पार करते हुए वहाँ अयोध्या जी में प्रवेश किए और वहाँ पर भगवान राम की असीम अनुकंपा से ये विवादित बाबरी ढांचे को जो गिराने में सफल रहे। और आज वहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भव्य और दिव्य मंदिर बन करके तैयार है। लेकिन इनका जो कुछ आरोप है, इनकी जो कुछ पीड़ा है कि इनको तो बुलाया गया लेकिन इनके साथ में कुछ और साथी थे, उनको नहीं बुलाया गया। तो कहीं ना कहीं ये मंदिर प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी, विश्व हिंदू परिषद के जो लोग थे उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि उस समय कितने लोग कार सेवक कर रहे थे, कितने लोग यहाँ पर आए थे और उनका क्या क्या योगदान था, उनको ज़रूर सम्मान करना चाहिए था। पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।